जय श्री कृष्णा दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वेद पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही विशेष एवं प्रेरणादायक है। जो भी इस कहानी को सुनेगा उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा निरंतर बनी रहेगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस घर में लड़ाई, कलह, झगड़ा जैसी स्थिति पैदा एवं निरंतर उत्पन्न होती रहती है, उस घर पर तथा वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। दोस्तों, जहाँ सदैव सत्य, प्रेम, साफ सफाई रहती है, वहाँ माँ लक्ष्मी की सदैव ही कृपा बनी रहती है। मित्रों, घर में सुख एवं शांति बहुत ही आवश्यक होती है। जहाँ पर सुख और शांति का चलन होता है, वहाँ माता लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर जंगल था जहाँ पर एक मोर और मोरनी का जोड़ा निवास करता था। वो मोर एवं मोरनी आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोस्तों, एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि हम वहाँ क्यों नहीं चलते हैं जहाँ हमारे समाज के सभी पक्षी निवास करते हैं। हमें अपने समाज के पक्षी के पास जाना चाहिए। मोर ने मोरनी की इस बात को सुनकर अपनी पत्नी मोरनी से बोलते हुए कहता है कि अगर हम अपने समाज के पक्षियों के साथ रहेंगे तो लड़ाई, झगड़े तथा कलह मचेगी। इससे अच्छा है कि हम यहीं रहकर अपना जीवन व्यतीत करें। मोर की बातों को सुनकर मोरनी मोर से पुनः उन्हीं बातों को दोहराती है, लेकिन मोर पुनः मोरनी की बातों को इनकार कर देता है। मोरनी अब उदास होकर बैठ जाती है। मोर मोरनी के पास जाता है तो मोरनी मोर से जिद करने लगती है। मोरनी की जिद के आगे मोर मोरनी की बातों को मानकर उड़ते हुए एक नगर में जाता है। वहां पहुंचकर मोर मोरनी को एक कहानी सुनाता है और कहता है, प्रिय, एक नगर में एक राजा रहता था। वह पक्षियों की आवाज़ों को बाखूबी सुनता एवं समझता था। उसने गौशास्त्र की विद्या प्राप्त की थी, अर्थात वह पशु एवं पक्षियों की भाषा को समझ लेता था तथा वह उनकी भाषाओं को समझ सकता था। वह राजा सभी पशु एवं जीव जंतुओं की आवाज़ को भली भांति समझता था। मित्रों, एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से बोला कि प्रिय, मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन करना है। क्या आप मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकती हैं? राजा की बातों को सुन रानी ने तुरंत ही राजा के लिए अत्यंत स्वादिष्ट भोजन लेकर आया। राजा के कक्ष में जाकर रानी राजा को आवाज़ देती है, स्वामी, भोजन कर लीजिए। इतना कहकर रानी भोजन की थाल को राजा के समीप ले जाकर जैसे ही रखती है, वहाँ थाली से एक चावल का दाना धरती पर गिर जाता है। दोस्तों, तभी राजा की नज़र नीचे ज़मीन की ओर पड़ गई। राजा ने देखा कि कुछ चींटियाँ हैं जो चावल के उस टुकड़े को लेकर वहाँ से धीरे धीरे अपनी धुन में मगन होकर ले जा रही हैं। वह चींटी कुछ ही दूर गई कि वहाँ पर एक बड़ी चींटी आती है और वह चींटी बोलती है, हे प्रिय चींटी, यह चावल का टुकड़ा जो तुम्हारे पास है, यह मुझे दे दो। तुम जाकर राजा की थाली से दूसरा चावल का दान ले लो। यह सारी घटना राजा देख एवं सुन रहा था। चींटी ने चींटे की बातों को सुन मना कर देती है और चींटी बोलती है, अगर राजा को इस बात की जानकारी हो गई तो राजा मुझे मृत्यु के घाट उतार देगा। चींटी की बातों को सुन चींटा बोलता है, अरे प्रिय चींटी, पागल हो क्या? राजा को कैसे पता चलेगा? ना ही राजा हमारी बातों को समझता है। राजा को तनिक भी संदेह नहीं होगा। दोस्तों, चींटे की बातों को सुनकर चींटी राजा की थाली की ओर जाती है, लेकिन चींटी आधे रास्ते से ही वापस आ जाती है। वह वापस आकर चींटे से बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और वो मेरी मृत्यु कर दे। तभी चींटे को संदेह होता है कि राजा हमारी बातों को सुन रहा है एवं हमारी बातों को समझ रहा है। तभी चींटे ने चींटी से कहा, राजा हमारी बातों को गौर से सुन रहा है एवं समझ रहा है। तभी चींटी ने चींटे से बोला, डरने की कोई बात नहीं है। राजा अगर हमारी बातों को सुन रहा है तो क्योंकि वह हमारी बातों को किसी अन्य व्यक्ति से नहीं बोल सकता, क्योंकि राजा को श्राप मिला है। अगर किसी जीव या पक्षी की आवाज़ को सुनकर या बातों को सुनकर राजा किसी से बोलेगा तो वह पत्थर की शिला में तब्दील हो जाएगा। वह एक बेजान पुतले में तब्दील हो जाएगा। यदि राजा ने हमारी बातों को किसी भी व्यक्ति से कही तो
तो वह उसी क्षण पत्थर में बदल जाएगा। राजा यह सभी दृश्य को देखते हुए एवं चींटी चींटे की बातों को सुन लेता है। राजा यह सभी बातों को सुन हंसने लगता है। राजा को हंसते हुए देख रानी रसोई घर से दौड़ी चली आई और राजा को हंसते हुए देख रानी सोचने लगी, क्या मुझसे कोई गलती हुई जो महाराज इस प्रकार से हंस रहे हैं। राजा को हंसते हुए देख रानी ने राजा से बोला, महाराज क्या मुझसे कोई गलती हुई जो आप यूँ हमारा उपहास कर रहे हैं। राजा बोलता है और कहता है, नहीं महारानी, अचानक ही मुझे ऐसे ही हंसी आ गई थी। दोस्तों, रानी राजा की बातों को ना मानकर हट करने लगी कि महाराज हमें बताइए आखिर वो क्या बात है जिसके कारण आप हंस रहे थे। रानी की बातों को सुन राजा बार बार रानी को मना करता है, लेकिन रानी बार बार राजा से जिद करने लगती है। राजा को यह मालूम था अगर चींटी की बातों को मैं किसी से कहूँगा तो मैं पत्थर में तब्दील हो जाऊँगा, जिसके कारण राजा रानी को यह बात नहीं बता रहा था। रानी की बातों को सुनकर राजा धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा को समझ में नहीं आता कि राजा क्या करे, क्योंकि वह अगर बात को बताता है तो वह पत्थर में तब्दील हो जाएगा, अगर नहीं कहता है तो रानी का दिल टूट जाएगा। दोस्तों, रानी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वो कहते हैं ना कि तिरिया हट और बाल हट बहुत ही भयानक होते हैं, दोनों ही हटों से व्यक्ति को बचना चाहिए। रानी तिरिया हट करती है, जिसके कारण राजा को झुकना ही पड़ता है और राजा बोलता है, ठीक है, अगर मैं आपको इस बात को बता देता हूँ तो मैं पत्थर में बदल जाऊँगा, मेरा शरीर पत्थर का हो जाएगा, मैं पुतला हो जाऊँगा। अतः प्रिय, अंत में तुम्हें पछतावे के अलावा कुछ नसीब नहीं होगा। रानी राजा से कहती है कि अभी तो आप बोल रहे थे कि कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, अवश्य ही कुछ जरूरी बात है। अब रानी और अत्यधिक जिद करने लगती है। राजा रानी को समझाते समझाते थक जाता है। अब राजा रानी से कहता है, ठीक है प्रिय, अगर आप नहीं मान रही हैं तो मैं आपको बताऊंगा। और राजा ने बोला, चलिए किसी जंगल में चलते हैं। राजा और रानी अपने रथ में सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान कर देते हैं। राजा जंगल में पहुंचकर उस बात को बताना शुरू करता है। धीरे धीरे बात बढ़ती जाती है और राजा भी धीरे धीरे पत्थर का होता जाता है। अब राजा ने रानी को आधी बातों को सुना डाला और वह आधा पत्थर का हो चुका था। राजा रानी से कहता है, प्रिय, मैं पत्थर का होता जा रहा हूँ। लेकिन रानी राजा की बातों को तब भी नहीं मानती है और कहती है कि बस स्वामी, थोड़ी सी ही तो बची है, उसे भी बता दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और वह पूरा पत्थर का हो जाता है। अब रानी अपना सिर पकड़ लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। रानी राजा को हिलाने का प्रयास करती है, किंतु वह पत्थर का हो चुका था। रानी को अब कुछ समझ नहीं आता है, वह रोए जाती है, बस रोए जाती है। दोस्तों, वो कहावत कहते हैं ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, रानी के हट के कारण राजा पत्थर का हो गया था। तो दोस्तों, हमेशा ही ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए जो मानने योग्य ना हो, नहीं तो आपको अत्यंत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी जान जाने का भी खतरा रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। और अंत में जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।